नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तैयार गीता माता का ध्यान करने के लिए? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए हम साथ ही साथ पार्थ की भी जय जयकार कर लें अपने मन में, क्योंकि पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दोग्धा गोपाल नंदना। पार्थ को जैसे बछड़ा होता है उस प्रकार से जो जिज्ञासा का भाव था, उसके कारण उपनिषद रूपी गायों का दूधने का काम गोपाल ने किया, गोपाल नंदन जो है उन्होंने किया। और अभी जो प्रसंग चल रहा है 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन में, अर्जुन अपने अपराधों की क्षमा याचना कर रहे हैं। अपराध वो नहीं है जैसा कि सामान्यतया होता है, अपराध समझ का है। सचमुच देखा जाए तो हमारे जीवन में अपने आप को न समझने से बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता तो ग्रंथ ही ब्रह्म विद्या का है। वो हमें क्या बताता है कि अपने आप को शरीर मानने की ही नासमझी न करो। और ये जो तीसरी दृष्टि की बात आई थी, तीसरे नेत्र की बात आई थी, शरीर के बाद मन, दो आंखें हो गई, और तीसरी आंख जो कि हम आत्म स्वरूप के रूप में अपने आप को पहचानने की तरफ बढ़े। अर्जुन जब उस दिशा में बढ़ रहे हैं तब उन्हें ये बोध हो रहा है कि शरीर के रूप में देखकर जो दिखाई दे रहे हैं उसको ही सब कुछ मानकर उन्होंने जो व्यवहार करने की भूल की है, उसके लिए उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की, क्योंकि उन्होंने विश्वरूप देखा, दर्शन, और उसके बाद उन्हें बोध हुआ कि बात तो कुछ और ही है। और ये कृष्ण की महिमा के साथ साथ क्या क्या कह रहे हैं अर्जुन 41वें 42वें श्लोक के बाद में 43वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गुरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव। भगवान के अतिशय प्रभाव के बारे में अर्जुन कह रहे हैं कि हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। न्यूनता और अधिकता की बात जहां पर अनंत होता है वहां कर नहीं सकते हैं, किंतु जो देह रूप में दिख रहे हैं उनको देखते हुए इस बात को भी, महिमा के बारे में जो बोध हो रहा है, उस संदर्भ में अर्जुन कह गए हैं। और आगे वो क्या कह रहे हैं वहां तक चले। ठीक है, 44वां श्लोक है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। उन्होंने कहा प्रसन्न होने और अपराध क्षमा कर देने की प्रार्थना करते हुए ये कि मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। तो अर्जुन का बहुआयामी संबंध है श्री कृष्ण भगवान से। वो उनके शिष्य भी हैं, उनके भाई भी हैं, और साथ ही साथ में अभी
वो उनके रथ का सारथित्व का उत्तरदायित्व भी लिए हुए हैं। पर इस श्लोक में जैसे ये 5,000 वर्ष से अधिक समय की बात है, पर इसमें जो संबंधों के समीकरण को लेकर जो अर्जुन बात कह रहे हैं उनसे, कि जैसे पिता पुत्र के अपराध को सहन कर लेता है, आज भी हम देखते हैं पिता पुत्र के अपराध को सहन कर लेता है, एक स्थिति में उसके भीतर क्षमा करने का जो झरना है वो स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाता है, क्योंकि वो उसमें अपना आत्म स्वरूप देखता है। स्वार्थ भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है, पर जहां आत्म स्वरूप को देखने की स्थिति है वो पुत्र में अधिक पुत्र पिता के लिए है। उसी प्रकार की आत्मीयता के सेतु से बंधे हुए मित्र मित्र के अपराध को क्षमा कर देते हैं। और परम आत्मीयता वो आयामी आत्मीयता जो पति पत्नी के संबंध में है, उसके कारण पति जो है वो पत्नी के अपराध को सहन कर लेता है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो अब अर्जुन जी से बात नहीं कर सकते हैं, वरना वो आज का कोई मन होता पूछता कि अच्छा पत्नी पति के अपराध सहन करती है कि नहीं करती है। पर ये बात मैंने विरोध में पूछ ली है। भारतीय संस्कृति में नारी की क्षमाशीलता के बारे में जितना गुणगान हुआ है, और ऐसा भी हमने सुना है, बल्कि देखते भी हैं कि जो संस्कृति का प्रवाह है उसके पीछे बहुत अधिक श्रेय मात्र शक्ति को जाता है। संस्कृति और संस्कारों के प्रवाह में हम जो मंदिर जाते हैं उनका भी अपना एक महत्व हो जाता है, एक भूमिका हो जाती है, वो सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र हो जाते हैं। तो इस बारे में एक बातचीत छोटी सी हमने बहुत पहले की कि मंदिरों का महत्व क्या है, उसका जो थोड़ा सा अंश है उसकी शुरुआत शेयर करने वाले हमारे पंडित दीक्षित जी जो है, यहाँ हिंदू सेंटर है न्यूयॉर्क में, वहां पर वो सेवाएं कर रहे हैं। और ज्ञानी दीक्षित जी के अलावा हमारे अन्य जो न्यूयॉर्क के कुछ बंधु भी आपको इस बातचीत में दिखाई देंगे। चित्रा जी भी हैं उनमें, जो यहाँ पर देह रूप में अब नहीं है। बहरहाल आइए ये समझते हैं कि मंदिरों का महत्व जो है वो क्या है, और फिर अपने जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ प्रसन्न रखने के लिए आहार लेते हैं, फूड लेते हैं, वैसे ही आत्मा का जो खुराक है, जो जिसके द्वारा हमारा अस्तित्व है, उसका खुराक जो है वह अध्यात्म है होता है। इसलिए हम सभी मंदिर का आश्रय करते हैं, क्योंकि वह खुराक, वह फूड हमें वहीं से प्राप्त We come to this temple is because there are very great, saints who come here and give talks, and I really enjoy that. So that is the main reason we come. We can experience God where there are temples and so on, and especially when people come together and sing God's name, it's very powerful. And once we came here, I mean, everything is so beautiful, and now it feels like it's my own temple, mainly because of the people who work here. They are elderly people, but so dedicated to the temple, and all that love, makes me feel coming. And it's very important for us to come to the temples. कि मंदिर में आने से आपके विचार भी शुद्ध होते हैं, और जब विचार शुद्ध होते हैं तो आपका आगे जो जीवन है वो भी उसमें शुद्ध आती है. The energy itself does healing, makes the mind quiet. मंदिर में लोग इसलिए आते हैं कि उनको शांति मिले. मुझे इस क्या नाम हिंदू सेंटर के लगाव से ने अपने आप को मन में बड़ी शांति मिलती है. जब भी मैं मंदिर आता हूँ, अगर मुझे कष्ट भी है तो वो मेरा कष्ट जो है वो मंदिर आने से पहले ही वो दूर हो जाता है. मंदिर को सबसे ज़्यादा है कि लोग आए और उसकी सेवा करें और काम करें, अच्छे जो भजन वगैरह होते हैं उनको बैठ के आराम से सुने. I feel that temples personify the deity, and
the Supreme Spirit. and chanting together, because we don't do anything else. We don't talk and do nothing else except chant, and the chants are so beautiful. मंदिर जो है हमारे लाइफ में एक बहुत ज़रूरी काम करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कुछ तो करना है भगवान के लिए। तो ये मंदिर जो है हमारी संस्कृति के लिए, हमारी जो है इमोशनल, मॉरल और ये स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पवित्र स्थान है और इसमें हम जा रहे हैं, यहाँ देवताओं का वास है। ये जो जितनी मूर्तियां हैं इनकी स्थापना की जाती है और इनको साक्षात भगवान की प्रतीक साक्षात मूर्तियों समझते हैं कि इनमें जान है। यहाँ पे हमें आने से हमें अंतर आत्मा को शांति मिलती है। तो ये जो क्रम है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा ये स्पर्श कि मंदिरों का महत्व क्या है और जुड़ाव है वो महत्व देता है किसी स्थान को, किसी व्यक्ति को, किसी संबंध को। और ये जो जुड़ाव की बात है श्रीमद् भगवद गीता में, तो अर्जुन और श्री कृष्ण के मित्रता का जो भाव होने के साथ साथ कई अवसरों पर श्री कृष्ण कुछ बातें इसलिए प्रकट करें क्योंकि उनके प्रति अनुराग है उनका। तो हमारा 1 जनवरी 2021 से जो गीता श्रृंखला प्रारंभ हुई है, तो अनुराग गीता माता के प्रति, शास्त्रों के प्रति हमारा बढ़े, ऐसा एक निमित्त यह माध्यम भी गुरु कृपा से बन रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। जय श्री कृष्ण।